प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशो, पेग रेशो। वेल ये रेशो उन इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए यूजफुल है जिनको कंपनी की ओवरऑल एक वैल्यूएशन को अच्छे से उसकी कंप्लीट पिक्चर चाहिए कि किस तरीके से कंपनी की वैल्यूएशन है एंड उसके बेसिस पे वो एक इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले पाए। तो जो आपकी प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशो है ये सब कुछ अकाउंट में लेती है, कंपनी की जो अर्निंग्स ग्रोथ रेट है वो भी, कंपनी की जो पीई रेशो है वो भी। आपको एज एन इन्वेस्टर एज अ ट्रेडर पता ही होगा कि कंपनी का अर्निंग्स ग्रोथ रेट कितना इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, कंपनी की पीई रेशो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है इवैल्यूएट करने में कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। एंड ये रेशो प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशो, पेग रेशो, इन दोनों को फैक्टर इन करती है, इन दोनों को अकाउंट करती है ताकि एक कंप्लीट पिक्चर मिल सके कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। नाउ अगर पीईजी रेशो, पेग रेशो कम है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो स्टॉक है वो शायद देयर आर चांसेस कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो, एंड अगर पीईजी रेशो, पेग रेशो अगर हाई है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड हो। तो अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड है या स्टॉक ओवर वैल्यूड है, कभी ना कभी तो वो मार्केट करेक्शन होगी उसके अंदर। तो अगर आपको पता लग जाता है कि वो जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए वो उससे कितना ऊपर या नीचे है, तो आपको एक इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लेने में वो हेल्प कर सकता है। नाउ एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, आप पेग रेशो को यूज कर सकते हो एक ही इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट कंपनीज को कंपेयर करने के लिए, एक ही इंडस्ट्री के अंदर या एक ही सेक्टर के अंदर। अब आपको बस ये ध्यान में रखना है कि पेग रेशो एक टूल है बस, लाइक इट्स वन टूल अमंग मेनी टूल्स। तो आपको सिर्फ उसको आइसोलेशन में यूज नहीं करना कि आपने पेग रेशो ली और उसके बेसिस पे अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले लिए, नो। क्योंकि ये आपको एक आइडिया तो दे देगा, लेकिन अगर आपको एक डीप में एनालिसिस करना है, डीप में आपको डिसीजन बनाना है अपनी इन्वेस्टमेंट का, तो उसके लिए आपको बाकी रेशोज भी, बाकी फैक्टर्स भी, बाकी मेट्रिक्स भी यूज करने हैं ताकि आप एक अच्छा डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना पाओ।